हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, अपने घर पे होगे और पढ़ाई भी कर रहे होगे। ये कैलेंडर का चौथा क्लास होगा और इस चौथे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे किसी भी डेट को कौन सा दिन था, किसी भी डेट को कौन सा दिन होगा और किसी भी डेट को कौन सा दिन है। डैट मीन्स प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को आप इस चौथे क्लास में पढ़ोगे। लेकिन पढ़ने से पहले, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक आग्रह करूं कि वैसे विद्यार्थी जिनका आज मेरे चैनल में पहला क्लास है वो सबसे पहले मेरे चैनल के ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, तब तक यहाँ से जो कुछ भी उस पर अपलोड किए जाएंगे आपको नोटिफिकेशन उसका नहीं मिलेगा। तो आपको हो सके कि आज की वीडियो कल देखने को मिले, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्या करें, प्रेस करें। ये कैलेंडर का चौथा क्लास है और चौथे क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक और आग्रह करूं कि वैसे विद्यार्थी जिनका चैनल में पहला दिन है वो सबसे पहले इसके पहले वाले तीनों क्लासेस को अटेंड करें और फिर इस चौथे क्लास को देखोगे, तब जाके सब कुछ समझ में आएगा। अदरवाइज आपको थ्योरी वाले कंसेप्ट में क्या होंगे, परेशानी होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर के चौथे क्लास में कि टू फाइंड अ डेज ऑफ एनी डेट, टू फाइंड अ डेज ऑफ एनी डेट। इस हेडिंग को आप पहले नोट करें, कॉपी पे इसको क्या करें, नोट करें। चलो इसे नोट कर लो। किसी भी डेट को कौन सा दिन था, कौन सा दिन है या कौन सा दिन होगा, उसे जानने के लिए हमें इन 5 टर्म को जोड़कर 7 से भाग देना है। और जहाँ कहीं भी 7 से भाग देने की बातें की जाती हैं वहाँ पर मुझे रिमाइंडर लेना है। रिमाइंडर डैट मीन्स शेषफल, और जो आपका शेषफल होगा वही उस दिन को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लो, जल्दी नोट करो। चलो अब देखा जाए। अब देखो कैसे क्या करना है, कैसे इन सबको रखना है, कैसे जोड़ के 7 से भाग देना है, सबके बारे में पहले सुन लो। 5 टर्म है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है डेट, यानी जिस तारीख को हमें चाहिए, जिस डेट का हमें निकालना है उस डेट को यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है मंथ्स कोड। डेट कब तक अधूरा है, जब तक उसके साथ महीने को आप नहीं जोड़ते हो। तो बाबू डेट के बाद किसका क्या लिखोगे, मंथ्स कोड, यानी महीने का कोड, जो मैंने पिछले क्लास में लिखवाया था कि जनवरी 0, फरवरी 3 ऐसे करके लिखवाया था मैंने। 033614625035 मैंने लिखवाया था और निवेदन भी किया था, रिक्वेस्ट भी किया था कि ऐसे मोबाइल नंबर इसे याद कर लोगे, क्योंकि जब तक इसे याद नहीं करोगे तब तक आपको यूज़ करने में परेशानी होगी। तो मुझे इतना तो विश्वास है कि आपने कोड को याद कर लिया होगा। यानी सबसे पहले आप डेट लिखोगे, उसके बाद मंथ्स कोड लिखोगे, उसके बाद कह रहे बाबू कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन ईयर -1। लास्ट 2 डिजिट कहने का मतलब कि दिए हुए वर्ष के अंतिम 2 अंक में से एक कम करके लिखोगे। देखो यहाँ पे कह रहा है कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन ईयर, गिवन ईयर दैट मीन्स दिए हुए वर्ष के अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट में से कितने को माइनस करोगे, -1 करके वहां पे क्या करना है, लिखना है। फर्स्ट वाले स्टेप में डेट को लिखना है, सेकेंड वाले स्टेप में मंथ्स कोड को लिखना है, थर्ड वाले स्टेप में आप लिखोगे लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन ईयर -1, यानी दिए हुए वर्ष के अंतिम 2 अंक में से कितना कम करोगे, एक कम करके लिखोगे। और फोर्थ वाले स्टेप में कह रहा है क्वोशेंट ऑफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन ईयर -1, यानी इनका हमें क्वोशेंट चाहिए कितने से भाग देने पर, तो सर 4 से भाग देने पर। कितने से भाग देने पर, तो 4 से भाग देने पर। ये देखो लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन ईयर -1, जो ब्रैकेट में वही लिखा है ना कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन ईयर -1, यानी थर्ड वाले टर्म को 4 से भाग देने पर जो क्वोशेंट आएगा, भागफल आएगा, उसको आप स्टेप नंबर 4 में लिखोगे। ध्यान से सुनो, थर्ड वाले स्टेप में 4 से भाग देने पर जो भागफल आएगा, क्वोशेंट को आप भागफल कहते हो, उसको आप स्टेप नंबर 4 में लिखोगे। और लास्ट में कह रहा है सर सेंचुरी कोड, शताब्दी के कोड, शताब्दी के कोड यहाँ पे देख लो
100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, ये आपके एक्स्ट्रा डेज हैं। और यही एक्स्ट्रा डेज किसका काम करते हैं? कोड का काम करते हैं। 100 का कोड 5, 200 के 3, 300 के 1 और 400 के 0। यानी इन्हीं 5 स्टेप को लिखकर मुझे ऐड करना है, फिर डिवाइड करना है 7 से, और पूरे कैलेंडर चैप्टर में जहां कहीं भी आपको टोटल नंबर ऑफ डाटा को 7 से भाग देना होगा, तो बाबू 7 से भाग देने पर आप हमेशा रिमाइंडर को लेते हो, डेट मीन्स शेषफल को लेते हो, और जो शेषफल आएगा वही इंडिकेट करेगा उस दिन को जो आपके क्या होंगे? आंसर होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लेकिन एग्जांपल लेने से पहले 2-3 प्रिकॉशंस हैं, क्योंकि जब आप इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को बनाओगे तो कुछ आपको असावधानियां मिलेंगी, उससे आपको संभल के चलना है। यानी प्रिकॉशंस हैं, प्रिकॉशंस को देखकर चलोगे। देखो, सबसे पहला प्रिकॉशंस है कि क्वेश्चन किसी भी वर्ष का हो, आई मीन वो लीप ईयर का हो, लीप सेंचुरी का हो या ऑर्डिनरी ईयर का हो, लीप वर्ष का हो, सामान्य वर्ष का हो या लीप शताब्दी वर्ष का हो, यदि आप इस फॉर्मूले से उसके डेज को निकालने जा रहे हो तो वर्ष कोई भी हो, लीप हो, लीप सेंचुरी हो, ऑर्डिनरी हो, हमेशा जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 3 लेना है। फिर से एक बार सुनो, यदि आप इस फॉर्मूले से किसी डेज को निकालने जा रहे हैं तो वर्ष कोई भी हो, आप जनवरी का कोड हमेशा 0 यूज करोगे और फरवरी का कोड हमेशा 3 लेते हो। ये मत सोचना सर कि आपने लिखवाया था कि फॉर लीप ईयर जनवरी इक्वल्स टू 6 है। तो मेरे भाई, वो आपको इसलिए बताया गया था कि जिन महीने के कोड समान होते हैं उनके कैलेंडर भी समान होते हैं, वहां पर उनका यूज था। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि जब आप इस फॉर्मूले से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वर्ष कोई भी हो, आई मीन लीप ईयर या लीप सेंचुरी ईयर या ऑर्डिनरी वर्ष कोई भी हो, आप जनवरी का कोड हमेशा 0 यूज करते हो और फरवरी का कोड हमेशा 3 यूज करते हो या 3 लेते हो। याद रखना, जनवरी 0, फरवरी 3, किसी भी वर्ष के लिए, लीप हो, लीप शताब्दी हो, ऑर्डिनरी हो। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ो। सेकंड कह रहे हैं बाबू कि यदि आपके क्वेश्चन लीप ईयर के हैं, यदि आपके क्वेश्चन लीप ईयर के हैं तो सब कुछ करने के बाद +1 करते हो, सब कुछ करने के बाद +1 करते हो, लेकिन +1 कहां पे करोगे? यदि आपके क्वेश्चन लीप ईयर के हैं तब। यदि आपके क्वेश्चन लीप ईयर के हैं तो सब कुछ करने के बाद +1 करोगे, लेकिन एक बात दिमाग में रखना कि +1 करने की बात लीप ईयर में होगी और उसके बाद जनवरी और फरवरी महीने को छोड़कर होगी। फिर से एक बार सुनो, यदि आपके क्वेश्चन लीप ईयर के हैं और यदि आप इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो सब कुछ करने के बाद एक जोड़ लेना, लेकिन जोड़ोगे कहां से? +1 करने वाली बातें कहां से स्टार्ट करोगे? तो सर मार्च वाले महीने से, जनवरी और फरवरी में यूज नहीं करना है। देखो यहाँ पे लिखा है कि यदि आपके क्वेश्चन लीप वर्ष का रहे तो आप सब कुछ करने के बाद एक जोड़कर जवाब देते हैं, लेकिन जनवरी और फरवरी महीने को छोड़कर। क्लियर है? यदि आपके क्वेश्चन लीप ईयर के हैं तो आप सब कुछ करने के बाद एक ऐड करके जवाब देते हो, लेकिन वो महीना जनवरी और फरवरी का नहीं होना चाहिए। यानी आप कह सकते हो कि +1 करने की जो बात है वो कौन से महीने से शुरू होगी? तो मार्च से। कौन से महीने से? तो सर मार्च से। चलो रूल नंबर 3 देखो। कह रहा है कि यदि आपके क्वेश्चन लीप सेंचुरी के हैं, इसके पहले मैंने लीप के बारे में बताया था, अब बातें हो रही है लीप सेंचुरी या लीप शताब्दी वर्ष की। 400, 800, 1200, 1600, 2000, etc, यानी 400 से पूर्णतः विभाजित होने वाले सभी वर्ष कौन से वर्ष होते हैं? लीप सेंचुरी होते हैं। पिछले क्लास में बताया गया था। तो यदि आपके क्वेश्चन लीप सेंचुरी ईयर के हैं, यदि आपके क्वेश्चन लीप शताब्दी वर्ष के हैं, तो वहां पर सब कुछ करने के बाद -1 करते हो। क्या करते हो? -1 करते हो, लेकिन केवल 2 महीने में, केवल 2 महीने में। और वह महीना किसका होगा? जनवरी और फरवरी का। मार्च से कोई बदलाव नहीं होगा। एकदम दिमाग में बात बैठा लो कि यदि आपके क्वेश्चन लीप ईयर के हैं तो सब कुछ करने के बाद +1 होगा, लेकिन 2 महीने में नहीं होगा। जनवरी और फरवरी में +1 करने की जो बात है वो मार्च वाले महीने से शुरू होगी और दिसंबर तक जाएंगे। लेकिन यदि आपके क्वेश्चन लीप सेंचुरी ईयर के हैं तो वहां पर आप सब कुछ करने के बाद -1 करते हो, लेकिन केवल 2 महीने में ही माइनस करना है, जनवरी और फरवरी में। मार्च से कोई बदलाव नहीं होता है। ऑल थिंग इज क्लियर?
ऑल थिंग इज क्लियर। मुझे किसी भी डेट को कौन सा दिन था, कौन सा दिन है या कौन सा दिन होगा यदि मुझे निकालना है तो इन पांचों टर्म को जोड़कर कितने से भाग देने हैं, 7 से, और 7 से भाग देने पर हमेशा क्या लेना है, तो शेषफल लेना है, रिमाइंडर लेना है। इन पांचों टर्म कौन कौन से हैं, तो बाबू सबसे पहले जो डेट दिया होगा उसे लेना, और डेट के साथ जो महीना दिया होगा उसका कोड चाहिए। मैंने लिखवाया था, मैंने पिछले क्लास में महीने का कोड लिखवाया है, टेबल में जाके देखोगे। थर्ड वाले स्टेप में कह रहा है बाबू कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन ईयर -1, दिए हुए वर्ष के अंतिम 2 अंक में -1 करके लिखोगे। फोर्थ वाले स्टेप में कह रहा है कि क्वोशेंट ऑफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन ईयर -1 डिवाइडेड बाई 4। कहने का मतलब कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन ईयर -1 जो डेटा है उसको आप 4 से भाग दो और उसका भागफल लिखो, क्वोशेंट लिखो, और वो कहाँ पे स्टोर होगा, तो सर ऑप्शन नंबर 4 में। और पांचवें में कह रहा है सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड दैट मींस शताब्दी का कोड, और शताब्दी के कोड होते क्या है, तो 100 के कोड 5, 200 के 3, 300 के 1 और 400 के 0, क्योंकि जो उनके एक्स्ट्रा डेज हैं वो उनके क्या होते हैं, कोड होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेंचुरी और उनके कोड 100 के 5, 200 के 3, 300 के 1 और 400 के 0। इनको हमें क्या करना है, याद रखना है। अब देखो इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे है, अंग्रेजी समझने में दिक्कत हो रही तो यहाँ पे देख लो। कह रहा है सबसे पहले मुझे तारीख चाहिए, क्या चाहिए, तारीख चाहिए। उसके बाद कह रहा है महीने का कोड जो मैंने पिछले क्लास में लिखवाया था। उसके बाद कह रहा है सर कि दिए हुए वर्ष के अंतिम 2 अंक -1, दिए हुए वर्ष के अंतिम 2 अंक -1, जो वर्ष दिया होगा उसका अंतिम 2 अंक लेना और -1 करके लिख देना। फोर्थ वाले स्टेप में कह रहा है सर कि तीसरी संख्या दैट मीन्स ये वाली संख्या कि दिए हुए वर्ष के अंतिम 2 अंक -1, तीसरी की संख्या का मतलब क्या है कि ये पूरी डाटा, ये वाली पूरी डाटा, तीसरी संख्या को कितने से भाग देना है, 4 से, और क्या लिखोगे, भागफल। क्या लिखोगे, भागफल। वही यहाँ पे मैंने कहा कि जो ब्रैकेट आया, जो ब्रैकेट यूज हुआ है वो थर्ड वाली डाटा यहाँ पे आएगी, थर्ड वाली डेटा यहाँ पे आएगी। देखो लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन ईयर -1, लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन ईयर -1, यानी जो थर्ड वाली डेटा है यहाँ पर स्टोर होगी, उसको मुझे 4 से भाग देना है और फिर क्या लिखना है, क्वोशेंट दैट मींस भागफल लिखना है। वो यहाँ पे कह रहा है सर कि तीसरी संख्या दैट मींस तीसरी संख्या कौन सी, तो सर यहाँ से जो डेटा आएगी यहाँ पे स्टोर कर लेना, तीसरी संख्या को 4 से भाग देना और क्या लिखना है, भागफल लिखना है। क्लियर है। शताब्दी का कोड यहाँ से, शताब्दी का कोड यहाँ से। क्लियर है, क्लियर है। सबको जोड़कर कितने से भाग देना है, 7 से, और 7 से भाग देने पर क्या लेते हो, शेषफल लेते हो। 3 प्रिकॉशंस हैं। कितने प्रिकॉशंस हैं, 3। पहला कि कोई भी वर्ष हो, लीप ईयर, लीप सेंचुरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, कोई भी वर्ष हो, यदि आपने इस फॉर्मूले का यूज किया है तो वहां पे जनवरी का कोड हमेशा 0 और फरवरी का कोड हमेशा 3। दूसरा प्रिकॉशंस कि यदि आपके क्वेश्चन लीप ईयर के होते हैं तो सर सब कुछ करने के बाद 1 जोड़ लेना, लेकिन 2 महीने को छोड़कर जनवरी और फरवरी में ऐड नहीं होगा। ऐड करने वाली बातें कौन से महीने से, तो सर मार्च से कहां तक, दिसंबर तक। तीसरा प्रिकॉशंस कि यदि आपके क्वेश्चन लीप सेंचुरी ईयर के होते हैं, कौन से वर्ष के, लीप सेंचुरी ईयर के होते हैं, तो वहां पे सब कुछ करने के बाद -1 करोगे, लेकिन केवल 2 महीने में -1 होगा। जनवरी और फरवरी में मार्च से कोई चेंजिंग नहीं होगा, मार्च से कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब देखो मैंने इन दोनों को समझा दिया, अब मुझे समझाना है सर शताब्दी के कोड कैसे निकालते हैं, क्योंकि मैंने 400 तक ही लिखे हैं, तो 400 तक ही क्वेश्चन तो नहीं आने वाले हैं, शताब्दी और भी हो सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि 15 अगस्त 1947, आप बताओ कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो मुझे कैसे निकालना है मैं तुम्हें अच्छे से सही तरीके से बताता हूं, एक बार समझ लोगे आगे परेशानी नहीं होगी। चलो ध्यान से देखो, सबसे पहले मुझे समझाना है तुम्हें शताब्दी के कोड। शताब्दी के कोड कैसे निकालते हैं, कोई भी वर्ष उठा लो, मान लो यहाँ पे मैंने 2005 लिखा, मान लो मैंने यहाँ पर 1985 लिखा, मान लो यहाँ पे मैंने 1665 लिखा, मान लो यहाँ पे मैंने 1785 लिखा, मान लो मैंने यहाँ पे 1872 लिखा। ठीक है, बहुत सही है, इतने तो इनफ होंगे। चलो देखो, मैं यदि 1872 में शताब्दी का कोड निकालूं तो शताब्दी का मतलब क्या होता है, 100। शताब्दी का कोड चाहिए, दैट मीन्स सेंचुरी कोड, सेंचुरी के कोड चाहिए, सेंचुरी के कोड चाहिए। देखो तो 1872 में जो 2 है यूनिट प्लेस पे है, यानी 1s, 10s, 100। ऑल थिंग इज क्लियर, ऑल थिंग इज क्लियर। 1000 बात यारी समझ में, बात यारी समझ में। देखो इन हिंदी समझो,
शताब्दी के कोड को निकालते समय जहां तक 100 की मात्रा होगी वहीं तक हमें लेना है, बाकी इकाई और दहाई से हमें कोई मतलब नहीं है। फिर से एक बार समझो, कोई भी वर्ष की यदि आप शताब्दी कोड निकालना चाहते हो तो जहां तक उसके उच्चारण में 100 की मात्रा है वहीं तक आप लेते हो, बाकी वंस और टेंस यानी इकाई और दहाई पे क्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल मैं यदि 1872 की बात करूं तो सर 1872 में 100 की मात्रा कहां तक है, तो 1800 यानी मुझे मतलब है कितने से, 1800 से, 72 से कोई मतलब नहीं है। बात यारी समझ में, बात यारी समझ में। फिर से एक बार देखो, मैं यदि 1985 लिखूं तो सर 1985 में 100 की मात्रा कहां तक है, तो 1900 यानी मुझे कहां तक मतलब है, 1900 तक, लास्ट वाले 85 से कोई मतलब नहीं है। 1785 की बात करें तो सर 1785 में आप शताब्दी कहां तक जाओगे, तो आप बोलोगे सर 1700 यानी लास्ट वाले 85 से यहां भी मतलब नहीं है। बात यारी समझ में, यहां तक समझ में आया। किसी भी वर्ष के उच्चारण में जहां तक 100 की मात्रा है वहीं तक मुझे लेना है, इकाई और दहाई से हमें कोई मतलब नहीं है, यानी वंस और टेंस की बातें आप नहीं करोगे। तो 1872 में उच्चारण कहां तक है, 1800। 1985 में उच्चारण कहां तक है, 1900। 1785 में उच्चारण कहां तक है, 1700। 1665 में उच्चारण कहां तक है, 1600। ऑल थिंग्स क्लियर, बात यारी समझ में स्पष्ट हो रही है। चलो आगे देखो, 1872 में यदि मुझे 1800 को ही लेना है तो सर 1800 में सेंचुरी कोड कैसे यूज करोगे, तो देखो 1800 को यदि मुझे सेंचुरी कोड चाहिए तो तुम्हारे पास इसमें लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो सर 400। अरे कौन सी है, 400। तो सबसे पहले इनमें यानी 1800 में 400 के जितने भी गुणज हो सके उसको आप निकाल लो। तो आप कहोगे सर कि 1600 और प्लस में कितना, 200। अभी मत कहना सर कि 1600 प्लस 100 प्लस 100, क्योंकि 2 बार 100 क्यों लिखोगे, मेरे पास तो है ना 200, मेरे पास 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, जितने भी कोड आएंगे ना इनके फॉर्म में ही ब्रेक करोगे। तो सर 1800 में सबसे पहले आप देख लो कि 400 के मल्टीपल कहां तक है, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 400। तो सबसे पहले मुझे बड़े वाले में तोड़ना है। तो 1800 में सबसे पहले 400 के गुणज कहां तक है, तो सर 400 के गुणज 1600 तक है। तो जब 1800 में से 1600 तक आपने तोड़ लिया तो और कितने बचे, 200। तो आप बताओ कि जब 400 की वैल्यू 0 है तो 400 के जितने भी मल्टीपल होंगे सबके वैल्यू क्या होंगे, 0 होंगे। यानी 1600 के 0 और 200 के कितने, 3, यानी 0 और 3 जोड़ोगे तो 1872 के कोड क्या होंगे, 3 होंगे। ऑल थिंग्स क्लियर, बात यारी समझ में। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, सबसे आसान तरीका है किसी भी डेट को कौन सा दिन था, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को बताना। फिर से मैंने सबसे पहले क्या बताया कि आप दिए गए वर्ष में वहीं तक कोड यूज करोगे जहां तक 100 की मात्रा होती है, क्योंकि मुझे सबका कोड नहीं चाहिए, शताब्दी के कोड चाहिए, सेंचुरी के कोड चाहिए। देखो सेंचुरी मतलब क्या, 100 कहने का मतलब कि यदि मैं 1785 में सेंचुरी कोड निकालूं तो सर 100 कहां तक है, 1700 यानी 1700। और 1700 की मुझे कोड चाहिए तो सर 1700 को आप ब्रेक करोगे, लार्जेस्ट वैल्यू जो मुझे दिया गया 400 के मल्टीपल कहां तक, तो आप कहोगे सर 1600। और कितने चाहिए, 100 चाहिए। तो जब 400 की वैल्यू 0 होते हैं तो 1600 की वैल्यू क्या होंगे, 0, और 100 के कितने, 5, यानी 1785 में भी कितने होंगे, 5 होंगे। ऑल थिंग इज क्लियर, ऑल थिंग इज क्लियर, बात आ रही समझ में, स्पष्ट हो रहा है सब कुछ। चलो देखो 1985 में 100 की मात्रा कहां तक है, तो सर 1900। तो सर 1900 को आपने तोड़ा कैसे, तो सबसे पहले मुझे 400 के मल्टीपल में तोड़ने हैं। तो 400 का मल्टीपल कहां तक जाएगा, तो 1600 अब प्लस 300। तो जब मुझे पता है कि सर 400 के वैल्यू 0 होते हैं तो 1600 के वैल्यू भी 0 होंगे, और 300 के वैल्यू कितने, 1, यानी 1985 में कितने होंगे, 1 होंगे। ऑल थिंग इज क्लियर, बात यारी समझ में, क्लियर हो रहा सब कुछ, क्लियर हो रहा सब कुछ। चलो इसे नोट कर लो, पहले नोट करो। चलो देखा जाए, मुझे निकालना था सर कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले इन पांचों टर्म को लिखकर
ऐड करना है और कितने से भाग देना है, 7 से, और 7 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा उसके सामने जो डेज होते हैं आपको लिखवाए गए होंगे, डेज और उनके कोड। बात आ रही समझ में, कुछ याद आ रहा है? डेज और कोड कहने का मतलब कि सर संडे को आपने 0 माना था, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6, फिर आप संडे को क्या मानते हो, 0 मानते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने 15 अगस्त 1947। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या चाहिए, तारीख। क्या चाहिए, तारीख। तारीख में क्या लिखोगे, 15, क्लियर है? 15 डेट चाहिए, तारीख चाहिए 15 तारीख। महीने का कोड अगस्त। अगस्त का कोड क्या होता है बताओ मुझे, अगस्त का कोड क्या होता है, जल्दी बताओ। अगस्त का कोड क्या होता है, जल्दी बताओ। देखो यहां पे लिख देते हैं हम, दिक्कत नहीं हो, बार बार हमें बताना नहीं पड़े। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 0, 3, 3, 6, 1, 4, 6, 2, 5, 0, 3, 5। ठीक है, डेज और कोड भी लिख देते हैं सर। देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको याद कर लेना बार बार। देखो याद नहीं करोगे ना तो क्वेश्चन बनाने में समय लगेगा, और जो बातें दिमाग में होते हैं ना उनको फटाफट आप यूज करते हो और आंसर को दे देते हो। देखो सबसे पहले मुझे डेट चाहिए था, मैंने डेट यहाँ से 15 लिया। महीने का कोड चूंकि अगस्त है तो अगस्त का कोड कितना होता है, 2 होता है। क्लियर है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। चलो थर्ड वाली डेटा देखते हैं। कह रहा है सर कि दिए हुए वर्ष के अंतिम 2 अंक -1, लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन ईयर -1। सर जो मेरा गिवन ईयर है, दिया हुआ वर्ष है वो 1947, और 1947 का अंतिम 2 अंक कितना है, 47। अंतिम 2 अंक कितना है, 47 -1, तो 47 -1 यानी 46। एकदम दिमाग स्थिर करके क्वेश्चन सॉल्व करना। दिए हुए वर्ष के अंतिम 2 अंक -1, मेरा दिया हुआ वर्ष है 1947। सर 1947 के अंतिम 2 अंक 47, और 47 में से कितने कम करने, -1, यानी डेटा कौन सी आएगी, 46। ऑल थिंग इज क्लियर, ऑल थिंग इज क्लियर। आगे बढ़े चलो। तीसरी संख्या को 4 से भाग दें और भागफल लिखें। तीसरी संख्या कौन सी, 46। कैसे, यहां पे देखो फोर्थ डेटा कह रहा है बाबू की कोसेंट ऑफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन ईयर -1 डिवाइडेड बाई 4। कोसेंट ऑफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन ईयर -1 डिवाइडेड बाई 4। लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन ईयर -1, ये थर्ड वाली डेटा, यहाँ पे थर्ड वाली डेटा यहाँ पे आ गई। देखो लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन ईयर -1, लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन ईयर -1, यही वाली डेटा यहाँ पर आएगी ब्रैकेट में। अरे बोलो हाँ या ना, यानी कौन सी डेटा है, तो सर तीसरी डेटा है। बोलो कौन सी, तीसरी। वही कह रहा है सर कि तीसरी संख्या को कितने से भाग दें, 4 से, यानी आप किसे भाग दोगे, 46 को। 46 डिवाइडेड बाई 4, 46 डिवाइडेड बाई 4। तीसरी संख्या को 4 से भाग दे। देखो गलती आप यहीं पे करोगे, गलती आपसे यहीं पर होगी, फोर्थ वाले स्टेप में और 5th वाले स्टेप में, बाकी आपसे कहीं गलती नहीं होगी। 1 2 3 कर लोगे, जैसे आप 4th और 5 में आओगे आपसे गलतियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और आंसर भी क्या होंगे, करेक्ट नहीं होंगे। दैट्स वाई आप दिमाग को बिल्कुल स्थिर रखो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार समझो, एक बार समझ जाओगे, बातें स्पष्ट हो जाएंगी, पूरी जिंदगी याद रखोगे। कहने का मतलब क्या कि मुझे तारीख चाहिए, तो सर तो 15 तारीख मैंने लिखा। महीने का कोड, महीना अगस्त, अगस्त का कोड कितने, 2। थर्ड वाला स्टेप में क्या कह रहा है सर, दिए हुए वर्ष के अंतिम 2 अंक -1, दिया हुआ वर्ष 1947, अंतिम 2 अंक 47, -1 46, डेटा यहां पर आ गई। स्टेप नंबर 4 में कह रहा है सर कि तीसरी संख्या को 4 से भाग दें और भागफल लिखें। तो तीसरी संख्या क्या है, ये वाली
दिए हुए वर्ष के अंतिम 2 अंक -1। तो सर दिए हुए वर्ष के अंतिम 2 अंक -1 अब जब आपने किया तो आपके पास कितनी संख्याएं आई? 46। तो 46 को आपने कितने से भाग देने हैं? 4 से, और भागफल लिखना है। तो 46 को जब आप 4 से भाग दोगे तो 11 टाइम्स जाएगा, जाएगा ना। क्या चाहिए? भागफल, कोसेंट, भागफल चाहिए सर। तो भागफल कितना? 11। भागफल कितना? 11। देखो बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर रिमाइंडर लिख देते हैं। याद रखना, फिर से एक बार आपको याद दिला दें कि पूरे कैलेंडर के चैप्टर में जहाँ कहीं भी आपको संख्या को 4 से भाग देना है, जहाँ कहीं भी आपको 4 से भाग देना है, वहाँ पर भागफल लेना, कोसेंट लेना। पूरे कैलेंडर के चैप्टर में जहां कहीं भी आपको टोटल नंबर ऑफ डेज को 4 से भाग देना पड़े, वहां पर याद रखना कि मुझे क्या लेना है? भागफल लेना है, कोसेंट लेना है। और जहां पर 7 से भाग देना पड़े वहां पर शेषफल लेना है। 7 से 7 और 7 से शेषफल, दैट मीन्स रिमाइंडर लेना है। ऑल थिंग्स क्लियर? चलो, शताब्दी कोड क्या चाहिए? शताब्दी कोड। सर इसमें जो दिया हुआ वर्ष है 1947। 1947 में यदि आप शताब्दी कोड की बातें करते हो तो सर 1947 में शताब्दी कोड लेने के लिए मैंने आपको बताया कि दिए हुए वर्ष के उच्चारण में, दिए हुए वर्ष के उच्चारण में जहां तक 100 की मात्रा है वहीं तक मुझे लेना है, बाकी वंस एंड टेंस यानी इकाई और दहाई से हमें कोई मतलब नहीं है। तो सर 1947 में 100 की उच्चारण कहां तक हो रही है? तो 1900। 1900 को आप ब्रेक करोगे, लार्जेस्ट नंबर कौन सा? 400, यानी इसको ब्रेक करने पे आएगा 1600 प्लस 300। जो यहाँ पे नंबर होंगे उनको सबसे पहले हाईएस्ट नंबर में ब्रेक करते हो कि उसके मल्टीपल कहाँ तक है। तो सर 1900 में 400 के मल्टीपल कहाँ तक? तो 1600 तक, यानी रिमाइंडर कितने? 300। यानी जब 400 की वैल्यू 0 तो 1600 के 0 और 300 के कितने? 1। क्लियर है? क्लियर है? यानी यहाँ पर शताब्दी कोड 0 और 1 कितने आने वाले हैं? 1। और जोड़कर कितने से भाग देने हैं? 7 से। कितने से? 7 से। जोड़ लो, 1 1 2 8 10 15, कैरी 1 1 1 2 2 4 6 6 1 7, 75 डिवाइडेड बाई 7। 7 से भाग देने पर क्या चाहिए? शेषफल। सर रिमाइंडर कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5। भागफल नहीं है, शेषफल है। 7 से भाग देने पर शेषफल चाहिए, तो इस 10 टाइम्स जाएगा। 7 दहिया 70, यानी शेषफल कितने आएंगे? 5। और 5 इंडिकेट करता है कौन से दिन को? फ्राइडे को। यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? फ्राइडे था। कौन सा दिन था? फ्राइडे था। नोट करो, नोट करो, फिर से समझाते एक बार। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 26 जैन 1950, 26 जनवरी 1950। मुझे पता करना है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ठीक है, देखो बिल्कुल दिमाग इससे रखना है, एकदम कंसंट्रेट कर लो बोर्ड पे। 2 मिनट के लिए, 2 मिनट से अधिक आपको लेने वाले नहीं है, लेकिन एग्जाम में मुझे 2 मिनट नहीं चाहिए। विद इन 15 सेकेंड या 20 सेकेंड आपके क्वेश्चन बन जाने चाहिए। जब कब बनेगा? तो जब आपको ये सब बातें अपने दिमाग में रख के चलोगे तब, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, मुझे 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था मुझे बताना है। तो सबसे पहले मुझे डेट चाहिए। तो सर डेट क्या है? 26। क्लियर है? जनवरी। 1950 इज अ लीप ईयर। $1950 कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। कैसे? तो जो केवल 4 से कटते हैं। केवल कितने से? 4 से। उन्हें 100 से नहीं कटना है, 400 से नहीं कटना है। तो सर ये ना 100 से कटेगा ना 400 से कटेगा, लेकिन 4 से कट जाएगा। देख लो, 4 चौके 16, 3 5, 4 8 32। नहीं बोल रहे हो? नहीं बोल रहे हो? देखो, चार चौके 16, 3 9 में से 6 गए, 3 5, 4 8 32, 3 0, 4 7 28।
रिमाइंडर दो, बोलो लीप होगा? नहीं होगा। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? तारीख चाहिए। देखो मुझे लगता है ना, मैं अपने पर्सनल व्यू की बात करता हूं कि जो संख्या 2 से कट जाएगी वो 4 से भी कट जाएगी। ऐसा नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा मेरे से बेहतर तरीके से जानते हो, क्योंकि आपको रूल्स ऑफ डिवीज़न पता है कि 4 से कौन सी संख्याएं कटती हैं, 2 से कौन सी संख्याएं कटती हैं, तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। जहाँ कहीं भी लीप ईयर के बारे में डाउट हो, तुरंत उसको 4 से भाग देकर देख लेना। जो केवल 4 से कटेगा, लेकिन उसे 100 से और 400 से नहीं कटना है, तब वो जाके कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष होगा। ठीक है, तो देखो 26 जनवरी 1950 में मैं यदि दिन की बात करूं तो सर तारीख में 26 आया, और जनवरी का कोड मैंने प्रिकॉशंस बताया था कि वर्ष कोई भी हो, लीप सेंचुरी हो या ऑर्डिनरी हो, जनवरी का कोड हमेशा कितना लेना है? 0 लेना है। तो मैंने जनवरी का कोड क्या लिखा? 0 लिखा। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है, दिए हुए वर्ष के अंतिम 2 अंक -1, दिए हुए वर्ष के अंतिम 2 अंक -1। तो सर दिया हुआ वर्ष कौन सा है? 1950। 1950 के अंतिम 2 अंक 50 तो है, और 50 में से कितना कम करोगे? -1, यानी 49। दिए हुए वर्ष के अंतिम 2 अंक, सर अंतिम 2 अंक कितने हैं? 50, -1 करोगे तो कितना आएगा? 49। मैंने यहां पर डेटा स्टोर किया। सही है? सही है, चलो। तारीख 26, महीने का कोड 0, दिए हुए वर्ष के अंतिम 2 अंक -1, 49। ये तीनों टर्म क्लियर हो गए। चौथा टर्म कह रहा है सर कि तीसरी संख्या को 4 से भाग दे। तीसरी संख्या कौन सी संख्या है? तो सर कोसेंट ऑफ लास्ट 2 डिजिट कोसेंट ऑफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन ईयर -1, यानी जो लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन ईयर -1 आया है उसे आप 4 से भाग दो और भागफल लिखो। वही आपके डेटा होंगे किसके? 4th वाले स्टेप के। तो यहाँ पे कह रहा है सर कि तीसरी मतलब किसकी? ये वाली, यानी ये वाले की वैल्यू कितनी है? 49। कितने? 49। 49 को आपने कितने से भाग देना है? 4 से। कितने से? 4 से। और क्या चाहिए? कोसेंट चाहिए, भागफल चाहिए। क्या चाहिए? भागफल चाहिए। तो 49 को जब आपने 4 से भाग दिया तो 12 टाइम्स जाएगा, 48, रिमाइंडर 1। यानी मुझे शेषफल चाहिए कि भागफल चाहिए? देखो ये भागफल है, इसको आप कोसेंट कहते हो, ये आपका शेषफल है जिसे आप रिमाइंडर कहते हो। सर मुझे क्या चाहिए? भागफल चाहिए। भागफल कितने? 12। क्लियर है? क्लियर है सब कुछ? चलो, शताब्दी कोड। शताब्दी कोड, किसी भी वर्ष का शताब्दी कोड निकालना है तो उस वर्ष के उच्चारण में जहां तक 100 की मात्रा है वहीं तक आप लेते हो। तो सर 1950 में 100 की मात्रा कहां तक? 1900। और 1900 को आप ब्रेक करोगे पहले 400 के फॉर्म में, यानी 4 चौके 16, 1600, आप प्लस रिमाइंडर कितना? 300। तो जब 400 की वैल्यू 0 है तो 1600 की वैल्यू कितने होंगे? 0। और 300 के वैल्यू कितने? 1। यानी पूरी संख्या की कैलकुलेशन करें तो 0 + 1 कितने? 1। और जोड़कर कितने से भाग देना है? 7 से। और 7 से भाग देने पर क्या लिखते हो? शेषफल। देखो रिमाइंडर 2139, 12, 6, 18, 8 कैरी 1, 3, 4, 7 और 8। 2139, 12, 6, 18, 8 कैरी 1, 3, 4, 7, 1, 8। 12 टाइम्स जाएगा, 12 7 जा 84, रिमाइंडर कितना आएगा? 4। मुझे क्या चाहिए? शेषफल। शेषफल कितना आया? 4। और 4 इंडिकेट करता है किसको? थर्सडे को, यानी बृहस्पतिवार। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार। कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार। क्लियर हो रहा है? बात आ रही समझ में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे कि सर मुझसे बन जाएगा, या जो आपने फॉर्मूला दिया है वो आसान है, मुझे आसानी से बनाने में क्या होगी? सहूलियत मिलेगी, मैं कर लूँगा। जरूर बताना। इसे नोट करो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, पहले नोट करो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करो जरा।
1 जनवरी 2000 और ये आंसर क्या आना चाहिए? सैटरडे, डेट मीन शनिवार। आप पूछोगे सर आपको कैसे पता? तो मेरे भाई मेरे मित्र, ये जो 2000 है ना वो लीप सेंचुरी ईयर है। कौन सा वर्ष है? लीप सेंचुरी ईयर, डेट मीन्स लीप शताब्दी वर्ष। 1 जनवरी कहने का मतलब कि स्टार्टिंग डेज है, स्टार्टिंग डेज ऑफ लीप सेंचुरी ईयर। स्टार्टिंग डेज ऑफ लीप सेंचुरी ईयर हमेशा क्या होते हैं? शनिवार होते हैं। मैंने लिखवाया था नोट्स में, मैंने नोट्स में लिखवाया था लीप सेंचुरी, जब आपको पढ़ाया जा रहा होगा कि प्रत्येक लीप शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन क्या होते हैं? शनिवार होते हैं। वही तो है 1 जन 2000, यानी 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन याद होने चाहिए? क्योंकि वो लीप शताब्दी वर्ष है। तो सर लीप शताब्दी वर्ष की जो स्टार्टिंग होते हैं, शुरुआती दिन होते हैं, वो कौन से होते हैं? शनिवार होते हैं। मैं प्रूफ करके दिखाता हूं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना 2 मिनट के लिए। सर मुझे तारीख चाहिए, 1 जनवरी का कोड, वर्ष कोई भी हो, जनवरी का कोड हमेशा 0, जनवरी का कोड हमेशा 0। दिए हुए वर्ष के अंतिम 2 अंक -1, इसके अंतिम 2 अंक कितने हैं आप बताओ? अंतिम 2 अंक कितने हैं? 0 है। अरे बोलो ना, 0 है। और 0 में से -1 करोगे -1 ही तो आएगा। अरे बोलो ना जी, डबल जीरो में से -1 करोगे, अंतिम 2 अंक, सर अंतिम 2 अंक कितने थे? 0। और 0 में से -1 करोगे तो -1 ही तो आएगा, -1 ही तो आएगा। लिखो ना -1, जो आएगा उससे लिख दो। क्लियर है? क्लियर है? बात यारी समझ में? चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तीसरी संख्या को 4 से भाग दें। सर तीसरी संख्या कौन सी है? -1। कौन सी है? -1। -1 को कितने से भाग दोगे? 4 से, तो -0.25 आएगा, -0.25। अब एक चीज ध्यान देना, जहां कहीं भी आप 4 से भाग देते हो, भागफल को लेना है, लेकिन भागफल हमेशा इंटीग्रल वैल्यू होने चाहिए। कौन से वैल्यू? इंटीग्रल वैल्यू होने चाहिए, पूर्ण संख्याएं होने चाहिए। और मेरे भाई पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो डेसिमल के लेफ्ट साइड में होते हैं, डेसिमल के लेफ्ट साइड में होते हैं। तुम्हारा भागफल कितना आया? 0.25। ये वाली इंटीग्रल वैल्यू है, ये वाली फ्रैक्शनल वैल्यू है, क्योंकि डेसिमल 25 कभी भी कंप्लीट नहीं है, वो 25/100 है। बातें आ रही समझ में? बातें आ रही समझ में? मैंने आपको क्या बताया कि जहां कहीं भी किसी नंबर को 4 से भाग देते हो, भागफल को ही लेना है, लेकिन भागफल हमेशा इंटीग्रल वैल्यू होने चाहिए, पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। और पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो डेसिमल के लेफ्ट साइड में होते हैं, डेसिमल के लेफ्ट साइड में होते हैं। यानी 0.25 में यदि मुझे इंटीग्रल वैल्यू चाहिए तो 0 लोगे या डेसिमल 25 लोगे? सर मुझे 0 लेके चलना है, क्योंकि कोसेंट भागफल हमेशा पूर्ण संख्याएं लेनी है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यानी पूर्ण संख्या कितनी है? 0। कितनी है? 0। ध्यान दो, तीसरी संख्या को 4 से भाग देना था, तो मेरी तीसरी संख्या आए थे -1। -1 को जब मैंने 4 से भाग दिया तो 0.25। तो पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले को इंटीग्रल कहते हैं और राइट वाले को क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल कहते हैं। भागफल हमेशा पूर्ण होने चाहिए, यानी 0 लेना है या डेसिमल 25 लेना है? सर 0 लेना है। क्या लेना है? 0 लेना है। मैंने 0 लिया, ठीक है। लास्ट में कह रहा है शताब्दी का कोड। किसका कोड? शताब्दी का कोड। वर्ष कौन सा है? 2000। जब 400 के कोड 0, तो 400 के ही टेबल में तो 2000 आता है, यानी 2000 का भी क्या होगा? 0 बटा 7। -1 से +1 कट गया, 0/7, यानी 0 ही शेषफल आएगा। अरे बोलो ना, 0 को यदि आप 7 से भाग दोगे तो भागफल भी 0, शेषफल भी 0। यानी यदि 0 शेषफल है तो 0 इंडिकेट करता है किसको? संडे को। 0 इंडिकेट करता है किसको? संडे को। अभी रुको, अभी क्वेश्चन पूरा बना नहीं है, अभी ध्यान दो। यदि 2000 आपका लीप सेंचुरी ईयर है, लीप शताब्दी वर्ष है, तो मैंने आपको थर्ड वाली प्रिकॉशंस में क्या लिखवाया था कि यदि आपके क्वेश्चन लीप सेंचुरी ईयर के होते हैं तो आप सब कुछ करने के बाद -1 करते हो, लेकिन केवल 2 महीने में, जनवरी और फरवरी में। मार्च से कोई बदलाव नहीं होता है। तो आप बताओ कि कौन सा महीना है? जनवरी का -1 करोगे ना, -1 किया। आप बताओ कि संडे में से यदि आप -1 करते हो तो कौन सा दिन आएगा? सैटरडे, डेट मीन शनिवार। कौन सा दिन आएगा? शनिवार। बात यारी समझ में? बात यारी समझ में? स्पष्ट हो रहा है सब कुछ? स्पष्ट हो रहा है सब कुछ?
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सर आपने जो फॉर्मूला बताया था, आपने जो क्वेश्चन वहाँ पे बोर्ड पे कराया था, सब कुछ क्लियर है, आगे बढ़ने को कहो या फिर से रिपीट करने को कहोगे, सब कुछ करके आगे चलेंगे। आज बस इतना ही, और जाते जाते आपसे निवेदन करें कि वैसे विद्यार्थी जो मेरे चैनल के ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियोज़ को देखें। धन्यवाद।